नमस्कार, स्वागत है आपका जेजी न्यूज़ में। आज हम खड़े हैं चंडीगढ़ में। हमारे बीच में है करण बेनीवाल, जिन्होंने कर्जे को लेकर एक मुहिम चलाई है कि लोगों को कैसे कर्जा मुक्त किया जाए। लोकसभा के चुनावों का समय आ चुका है, आचार संहिता लग चुकी है। अपने अपने घोषणा पत्रों में कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस से प्रदेशाध्यक्ष ने भी इस कर्ज के लेकर बात करी है कि छोटे कर्ज लोगों के माफ़ किए जाएंगे। तो आइए हम जानते हैं करण जी, जो आपने आंदोलन खड़ा किया है, आज किस परिस्थितियों में और कहाँ खड़ा है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारा चंडीगढ़ में भी पीछा नहीं छोड़ा है और सिरसा में तो आप हमारा जो भी प्रेस थी हमारी बहुत मदद करी। प्रेस मीडिया ने, आप सभी पत्रकार भाइयों ने, और प्रदेशवासियों को मैं और जो कर्जे से परेशान लोग हैं उनको चंडीगढ़ से होली की मुबारकबाद देता हूं। और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आज मैं चंडीगढ़ में खड़ा हूं, कुरुक्षेत्र भी गया हूं, आपके कैथल भी गया हूं। पंजाब में भी कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि आपने जो हरियाणा में मुहिम चलाई है उसके फार्म ऐसे कैसे भरे जाते हैं। पंजाब के लोग भी टच में हैं। चंडीगढ़ में भी कई नेताओं से मेरी बात हुई है इसी मैटर के ऊपर। और सभी प्रदेशवासियों को होली की मुबारकबाद देता हूं। और मैंने आपसे एक वादा किया था स्टेज से भी आपकी लड़ाई को मैं दिल्ली चंडीगढ़ तक पहुंचा के छोड़ूंगा। तो ये लड़ाई सिरसा से जो चली थी, जो 5 मार्च को हमने हुंकार भरी थी कर्जा उतारने के लिए, जो लोग कर्जे से परेशान हैं, उसको आज चंडीगढ़ तक तो पहुंचा दिया है, लेकिन सरकार अभी तक नहीं जागी है। विपक्ष के 1-2 नेता हैं, जैसे अशोक तंवर जी हैं प्रदेशाध्यक्ष, उन्होंने इसी मुहिम को तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसी मुहिम के तहत उन्होंने कहा है भी हमारी ये जो इसको हम अपने पोर्टफोलियो में जो भी उनका इसका लोकसभा इलेक्शन में इसको हम उसमें डालेंगे अपने। और अगर इसमें नहीं हम इसमें होते हैं तो जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसको कर्जा निपटारा करने का, जो लोग गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर है, उसका कर्जा माफ़ करने का काम करेंगे। लेकिन मैं ये एक चुनावी स्टंट भी मान सकता हूँ। वोटों के लिए सब राजनीति कर रहे हैं। सिरसा जिला से जो हमने मुहिम चलाई है वो कर्जा उतारने के लिए चलाई है, ना कि किसी राजनीतिक मंशा से चलाई है। मैं कोई कांग्रेस का या बीजेपी का दुश्मन नहीं हूँ। मैं मेरे किसान भाइयों का, गरीब साथी हूँ, उनका गरीब किसान का, मजदूर का, छोटे व्यापारी का, जो उन्होंने कर्जा ले रखा है, जो उसको कर्जे से निजात दिलाने के लिए आज मैं हरियाणा के गांव-गांव, शहर-शहर घूम रहा हूं। कल होली है, आज मैं चंडीगढ़ हूँ, आपके सामने हूँ, और आज रात को ही मैं सिरसा पहुंचूंगा क्योंकि कल होली है तो सिरसा में होना ज़रूरी है हमारा। करण जी, अभी आपने बताया कि पंजाब से भी आपको फ़ोन आ रहे हैं। क्या स्थिति है? पंजाब से लोग टच होने लगे हैं? आपके साथ कोई मंत्रियों का भी कोई मिलना जुलना हो रहा है इसको लेकर? इस संदर्भ में कोई बात हो रही है कोई या हम कह सकते हैं कि लोकसभा का चुनाव है, उसको देखते हुए जो वहाँ कट हुआ था, उस कट को देखकर कहीं ना कहीं करण को यहाँ बुलाया गया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब के जो मंत्री हैं या कोई विधायक हैं या हरियाणा के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके टच में मैं इसलिए हूँ क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है आज भी ये लोग परेशान हैं, कर्जे से लोग परेशान हैं। इनको किसी बुला के, गुमराह करके इनके वोट हासिल किए जा सकें, लेकिन ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं है। हम तो जो गरीब बंदे का, गरीब किसान का, मजदूर का कर्जा उतारेगा उसी के साथ है, ना कि किसी पार्टी के साथ है। और हमारा मकसद लोगों का कर्जा उतारना है, किसी पार्टी का समर्थन करना नहीं है। जो पार्टी और सरकार अभी बीजेपी की है तो हम बीजेपी से आस रखते हैं कि वो हमारा ये जो इसी अपने जो इलेक्शन है अभी, इसमें हमारा जो उनका पोर्टफोलियो है उसमें हमारे को इसमें ऐड करे भी। हम इसको कर्जे को साथ लेके चल रहे हैं और आपका कर्जा उतारने का काम करेंगे अगर हमारी दोबारा गवर्नमेंट आती है तो। वरना विधानसभा के अंदर तो हरियाणा हिलाने का काम हम कर देंगे, क्योंकि आज हमारा हरियाणा के हम हर गांव से, हर डिस्ट्रिक्ट से टच में हैं। अभी मैं कैथल से आया हूं, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, हिसार, फतेहाबाद, हर ज़िले से हमारे पास लोग जुड़ रहे हैं जो कर्जा उतारना चाहते हैं, फार्म भरना चाहते हैं। 5 मार्च के बाद हमारे को फार्मों की लाइन लगी हुई है। आज हमारे पास 5 मार्च को आज 14 दिन हुए हैं और 14 दिन में 8-10 हज़ार फार्म लोगों ने हमारे को बाय हैंड टू हैंड, किसी को कहीं से हमारे को और दे दिए हैं। 35,000 फार्म हमने जमा करके सिरसा के डीसी को दे दिए हैं भी ये लोग कर्जे से परेशान हैं, आप इनका मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचाने का काम करें। लेकिन मेरे को नहीं लगता ये भाजपा सरकार कहीं तक जागी है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने
आपकी बात को आप किसी भी रूप में कह सकते हैं रखी है। आपने बताया था कि 2009 में जब आपसे हम पिछली बार इंटरव्यू किया था, आपने ये भी जिक्र किया था कि 2009 में कांग्रेस के अंदर जो है ये कर्ज बोर्ड बनाया गया था, कर्ज निपटारा बोर्ड बनाया गया था। आप उनके साथ कहीं खड़े होंगे फिर? नहीं, अभी घोषणा पत्र में अगर वो हमारा ये कर्जा निपटारा बोर्ड को चलाने की बात करते हैं, चाहे वो बीजेपी करे, कांग्रेस करे, इनेलो करे, जेजेपी करे, आम आदमी करे, जो पार्टी करेगी उसके ऊपर विचार किया जाएगा अभी कौन सी पार्टी के साथ जुड़ा जाए। बाकी मेरा कोई अभी ऐसा माहौल नहीं है हमारा भी हम किसी पार्टी के साथ जुड़े। सारे के सारे चोर हैं नेता ये सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। आप सिरसा को ले लो, सिरसा के अंदर अपनी 5 सीटें हैं, 5 सीटों पे एलाहाबाद से जो विधायक लड़ते हैं वहाँ से वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। सिरसा से जो लड़ते हैं वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। डबवाड़ी से दुष्यंत जी लड़ते हैं, वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। मैं ये मानता हूँ भी वहाँ से गवर्नर भी हैं बीजेपी से, वहाँ से जो ओएसडी भी रहे हैं सीएम साहब के भी। सिरसा जिला की राजनीति मुख्यमंत्री की राजनीति है, लेकिन सिरसा जिला में 35,000 लोगों के इकट्ठा होने के बाद भी सरकार नहीं जाग रही है, तो ये सरकार के लिए खतरे की घंटी तो है ही। अभी नहीं तो विधानसभा में तो ज़रूर होगी, क्योंकि हमारा जो आगे का प्लान है वो इन कर्जा निपटारा बोर्ड को शुरू करवाना है। क्योंकि केरल सरकार जब कर रही है, लोगों का कर्जा माफ़ कर रही है, तो हरियाणा सरकार को क्या दिक्कत है? पंजाब के अंदर 2 लाख रुपए कर्जा माफ़ हो सकता है, राजस्थान में हो सकता है। केरल गवर्नमेंट कर्जा आयोग जो हरियाणा सरकार के साथ बना था 2009 में, उसमें 11,500 के लगभग करोड़ कर्जा इन्होंने माफ़ किया है, तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर सकती? हमारे सवाल हरियाणा सरकार से हैं और सरकार को जगाने का काम हमने किया था। 35,000 लोग नहीं है, वो मेरा परिवार है 35,000 लोगों का। हमारी एक टीम है जिसमें मेरे साथ हर ज़िले से आदमी जुड़े हुए हैं। जैसे अभी सिरसा से मेरे साथ प्रहलाद सिंह जी बारूखेड़ा हैं, वो किसान मंच के, हरियाणा किसान मंच के अध्यक्ष हैं, वो मेरे साथ जी जान से लगे हुए हैं। रामजी लाल जी नंबरदार हैं काड़ावाड़ी से, एलाहाबाद से सोनू भाटी है, हनुमान पूनिया है भी। हमारी टीम है, कम से कम 100 बंदों की टीम पूरे हरियाणा में आज काम कर रही है कर्जा निपटारा करने के लिए। और ये टीम वर्क है, इसमें हमारे को किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा काम करेगी, जो गरीब का, किसान का, मजदूर का कर्जा उतारने का काम करेगी, हम उसका साथ देने की, अभी मैं ये नहीं कहूँगा हम उसका साथ देंगे, लेकिन हम उसका साथ देना तो देखो, वोट तो किसी को देना ही पड़ेगा, हमें भी देना पड़ेगा, हमारे परिवार को भी देना पड़ेगा। जो 35,000 लोग हैं वो वोट दिए बगैर तो नहीं रह सकते, वोट भी डालेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन हमारी मांग है वो मनवा के ही कुछ ना कुछ करने का विचार करेंगे, किसको डालेंगे, किसको डलवाएंगे। अगर हमने एक परिवार तैयार किया है, परिवार को परिवार की तरह ही रखेंगे। ऐसा नहीं है, उन परिवार से भी पूछेंगे, उन लोगों से भी पूछेंगे, जो हमारे कमेटी के मेंबर हैं उनसे भी पूछेंगे, जो मेरे साथी हैं उनसे भी पूछेंगे। सबके साथ मिलजुल कर काम करेंगे ताकि हरियाणा को कर्ज मुक्त किया जा सके। सिरसा से इस मुहिम को शुरू किया था, सिरसा के बाद ये मुहिम हरियाणा में शुरू हुई, हरियाणा के साथ साथ पंजाब से आपको फ़ोन आने लगा, तो हम कह सकते हैं कि एक प्रदेश भी नहीं, एक आपने कस्बे से, क्योंकि आपने गांव से ये मुहिम शुरू करी थी, एक कस्बे से आप शहर में लाए, शहर से प्रदेश में लाए, और वहीं पंजाब से आज 2-2 प्रदेश की जिम्मेवारी भी कहीं ना कहीं अब आपके कंधे पे आती जा रही है। 35,000 का परिवार कहीं और संख्या में बढ़ता जा रहा है, तो इसको किस नज़रिए से देखेंगे, कैसे संभालेंगे? ऐसा है जी, लोग कर्जे से परेशान है, चाहे वो पंजाब का है चाहे वो हरियाणा का है। मैं इसको ये नहीं कहूँगा मैं पंजाब में भी चलाऊँगा, मैं इसको सिर्फ हरियाणा तक ही रखूँगा अभी तक। तो अगर पंजाब में कोई चलाना चाहता है तो हम उसका शौक करेंगे, जो हमारे से शौक बनेगा वो करेंगे, चाहे राजस्थान में चलाए चाहे पंजाब में करें, क्योंकि हरियाणा के टच में राजस्थान है। और जो लोग अपने टच में हैं उनको पता लगा भी ऐसे ऐसे हरियाणा से एक मुहिम चली है, उसका असर दिखाई दे रहा है। विपक्ष जाग चुका है, सरकार नहीं जाग रही। शर्म की बात तो है हमारे लिए, लेकिन सरकार को भी शर्म आनी चाहिए। सिरसा के अंदर मुख्यमंत्री जाते हैं, 4-5 चंद लोगों के पास चले जाते हैं, 35,000 लोगों को उनका ख्याल नहीं आता। 2-2 हज़ार वाले वोट जिसके कुछ पल्ले नहीं है, वहाँ से कोई विधायक खड़ा होना चाहता है, 2,000 वोट वाला, 5,000 वाला, उनके पीछे मुख्यमंत्री जी जाते हैं, वहाँ चाय पानी का प्रोग्राम करके आते हैं। और हमारी 35,000 लोगों ने जो एक परिवार बनाया है कर्जा मुक्त हरियाणा को करने के लिए, उसकी कोई सुध नहीं लेने वाला है हरियाणा के अंदर। तो ये चिंता का विषय है, हमारे लिए तो है ही है, 35,000 लोगों के लिए भी है। और 35,000 मैं अब नहीं कहूँगा, क्योंकि 35,000 हमारे को पास 5 मार्च को थे, आज ये बढ़ के संख्या 50,000 हो चुकी है, और थोड़े ही दिनों में ये लाखों में जाएगी। अगर ये सरकार नहीं जागती है तो हम 2-2.5 महीने बाद जो आंदोलन होगा वो लाखों में होगा, और हरियाणा में कहीं पे भी हो सकता है। वो ये ज़रूरी नहीं सिरसा में ही होगा, क्या पता वो जींद में हो जाए, क्या पता वो कैथल में हो जाए, क्या पता वो हिसार में हो जाए, जहाँ से लोग हमारे साथ ज़्यादा जुड़ेंगे।
और ये जो लोग हैं वो 35,000 लोग जो आए थे, आपने देखा भी था, किसी को हमने कोई साधन नहीं भेजा था, वो अपनी मर्जी से आए थे, किसी से हमने कोई पैसा नहीं लिया, जो फार्म दिए थे वो सबको फ्री दिए थे। ये हमने मुहिम अपने दम पे चलाई है, अपने दम पे गांव से चलाई है, एक कस्बे से चलाई है। वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा महिलाएं थी, और महिला जब आ जाती है तो एक चूल्हे से जो आवाज़ उठती है वो पूरे हरियाणा को हिला के रख देती है। और इस मुहिम ने आज सभी लीडरों के कान खड़े कर रखे हैं। ये बोल नहीं रहे, इनको पता है अगर बोलेंगे इसके खिलाफ या साथ तो हमें इसका साथ देना पड़ेगा, अगर खिलाफ बोलेंगे तो इसका हमारे को अभी इलेक्शन में घाटा लग जाएगा। आपके ऊपर सीआईडी की भी नज़र है, आपको वो भी फॉलो कर रहे हैं? सीआईडी तो मेरे पीछे ही है, जैसे आप पत्रकार भाई पीछे हो, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। भी मैं चंडीगढ़ आया बैठा हूँ, आप सिरसा से मेरे पीछे हो, तो क्या पता यहाँ कोई सीआईडी का भाई भी मेरे पीछे खड़ा हो। मैं तो मेरे काम कर रहा हूँ। मैं हाई कोर्ट में आया था, मैंने वकीलों से जानकारी ली, भी केरल में चल रहा है, हरियाणा सरकार ने बंद कर दिया। यहाँ पे वकील हैं हमारे साथी हैं, उनसे बात की, कई मंत्रियों से संपर्क किया जो हमारे दोस्त हैं, पुराने हैं। चाहे वो पार्टी से मतलब नहीं है हमारे को, जो हमारा साथ देगा, चाहे वो कोई पर्सनल मिनिस्टर है, चाहे कोई हमारा दोस्त है, चाहे कोई वकील है, चाहे कोई जज है, चाहे कोई किसान की बात करता है, जो मजदूर की बात करता है, हम उसके साथ बैठने में गुरेज नहीं करते। हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, ना हम राजनीति के साथ हैं ना नेता के साथ हैं। ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे नेता हैं। नेताओं पर तो भरोसा करना भी एक मौत को गले लगाना है। हमें तो लोगों को कर्जे से मुक्त कराना है। कर्जा बहुत बड़ी बीमारी है। लोग आत्महत्या ना करें, हमारा प्रयास यही है, लोग आत्महत्या ना करें, सरकार उनका कर्जा माफ़ करे, और हमारे को जो हमने एक सर पे बीड़ा उठाया है उससे हमारे को भी निजात मिले, जनता को भी निजात मिले। हमारा तो प्रयास यही रहेगा भी हरियाणा सरकार इस मुहिम को चलाए, अपने जो भी इनके लोकसभा के जो वायदे हैं उसमें हमारा भी एक ये उसको जगह दे। भी हरियाणा कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया था, अगर बीजेपी इसको चलाती है तो बीजेपी का कोई घाटा नहीं लगेगा, और कांग्रेस गवर्नमेंट का साथ देना तो इसमें मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट के ये 2009 में जब हुड्डा साहब सीएम थे उसी टाइम का ये बोर्ड बना हुआ है। और बीजेपी को इसको चला के कोई, मैं तो ये सोचता हूँ भी अगर इनको वोट चाहिए, अगर इनको दोबारा सरकार बनानी है, अभी सत्ता में आना है, मोदी जी को इनको देखना चाहते हैं, तो ये हरियाणा से। और एक बात ये देखो, वहाँ पे अपने सिरसा में 5 सीएम के दावेदार हैं। सिरसा से जो आवाज़ उठती है, ताऊ देवीलाल ने हरियाणा का कर्जा माफ़ किया था, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे। मैं तो इन जो 5 अपने मुख्यमंत्री के दावेदार हैं उनसे कहता हूं, आप सिरसा का 1,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ़ है, जो हमने 35,000 फार्म डीसी साहब को दे रखे हैं, उनका कर्जा माफ़ कर दो। जो कर्जा माफ़ करेगा 35,000 लोग आपके साथ जहां बुलाओगे वहां चले जाएंगे। आपको रैली करने की जरूरत ही नहीं है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। वो 35,000 लोग आपके लिए दिन रात एक कर देंगे आपकी सरकार बनाने के लिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए जनता का साथ चाहिए, और जनता जब भी साथ होगी, किसान जब भी साथ होगा, मजदूर जब भी साथ होगा, जब उसका भला होगा, उसका कर्जा माफ़ होगा। वरना मैं नहीं चाहता भी कोई ये नेता गांव में आए और हम इनको वोट डालें। आखिरी अगर कोई पार्टी हमारा समर्थन नहीं करती है तो मैं शायद यही कह दूं, भाई हम तो नोटा को वोट देंगे, किसी को नहीं देंगे। तो देखा, एक कस्बे से लेकर शहर तक, शहर से प्रदेश तक इस मुहिम को चलाया। अगर कहीं भी अगर सरकार की ओर से का सहयोग नहीं मिला तो ये आंदोलन का रूप ले लेगा। अब देखना ये है कि इन लोकसभा चुनावों में इन मुद्दों को सरकार उठाती है या नहीं उठाती। हमारे साथ बने रहिए। जीजी न्यूज़ के साथ भूषण दिवाकर, धन्यवाद।